छानो दूध और पानी, हंसने छानो दूध और पानी। साफ साफ कहते हैं कि हे जीवात्मा, हंस ने किसको कहा? आत्मा को कहा कि जैसे इस दुनिया में नियम है, सिस्टम है, क्या आप पानी और दूध को एक साथ रख दीजिए, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है कि उसको अलग अलग कर दे। एक अगर किसी को वह क्षमता है तो वह किसको है? हंस को है। हंस को 1 लीटर दूध 2 लीटर पानी मिला करके दे दीजिए, आपका 1 लीटर दूध एकदम से उस रुक जाएगा, 2 लीटर पानी छांट देगा। है कोई दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में कोई ऐसा जीव जो दोनों दूध और पानी को एक साथ करके दे दीजिए तो दूध को छांट दे, पानी को अलग कर दे? कितना महापुरुषों ने गौर किया। मोर को क्यों नहीं कहा? कुत्ता को क्यों नहीं कहा? बैल को क्यों नहीं कहा? हंस को कहा, क्योंकि हंस में वैसा गुण है कि एक साथ चोंच लगाता है दूध और पानी में, केवल पानी छोड़ देता है और दूध को। तो इसीलिए महापुरुषों ने कितना गौर किया इस जीव को समझाने के लिए। हंसनी छानो दूध और पानी, दूध और पानी, छोड़ो नीरा पियो पैसारा, छोड़ो नीर पियो पैसारा, नित्य दिन रहो गानी, नित्य दिन रोगानी। कहा कि नित्य दिन रोज रोज मस्त रहो। जैसे हंसनी दूध को पी करके मस्ताना राम छक छक कर दूध पी लेती है, पानी को, नीर मीन्स पानी, छोड़ो नीर। कहते हैं आत्मा, नीर रूपी संसार को जो कभी काम नहीं आने वाला है, बेकार है, उसको छोड़ो और अमृत पियो। यानी वो मालिक का जो भजन है, जो यानी सुमरन है, साधना है, उसको छक छक पियो। जैसे अभी कभी कैसे आप लोगों ने सुमरन ध्यान भजन में आराम से बैठ करके, तो मालिक को बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। आज जैसे प्रसन्न हुए कि बस काम बन जाएगा। ये सुमरन ध्यान भजन क्या है? ये गुरु महाराज का आदेश, और वो जब बैठना हम शुरू करेंगे तो गुरु की दया हो जाएगी। बस आदेश का पालन। गुरु महाराज कहा कि भजन तुम्हारा बने ना बने, केवल तो घाट पर बैठो, बस इतना काम करो, बाकी तो हम समझ लेंगे। केवल यहाँ घाट पर बैठने का कोशिश करो। मन कहा कि मन जाता है जाने दो, और स्थिर रखो शरीर, शरीर को स्थिर रखो, एकाग्र रखो। कहा कि तन स्थिर मन स्थिर, सुरत निरत थिर होए। मन को, शरीर को, आत्मा को जिस दिन स्थिर हो गए, तीनों जैसे ऐड हो जाएगा, बस तन स्थिर मन स्थिर सुरत निरत थिर होए, बस वो आवाज घट घट में उतरने लगेगा, और उसी आवाज को पकड़ करके आत्मा आई है और उसी पकड़ कर जाए। इसलिए कहा कि बेकार के ये दुनिया का जो भी रगड़े झगड़े है उसको छोड़ दो, और इससे तुम अपना नौकरी चाकरी बाल बच्चे मेहनत ईमानदारी से करते हुए उसी में यानी अमृत पी लो, यानी उसी में भजन कर लो। छोड़ो नीर पियो पैसारा। भाई में अमृत होता है, अमृत को पियो। अमृत क्या है? वो मालिक की आवाज है। कहा कि वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड, यानी जो शब्द है आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा और आयते जो ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस उसको लय हो जाओ। दुनिया को छांटो, दुनिया को छोड़ो, यानी छंटनी करो। जब तक हंस नहीं बनोगे कोई भजन नहीं कर सकते। अब भजन में क्या होता है, ध्यान में क्या हो जाता है, सुमरन में क्या करते हैं, छटनी तो करते हैं। अब सुमरन में क्या करते हैं, जिनके नाम को लिया उसके रूप को याद किया, छटनी करते हैं। कोई चीज दिखाई दे रहा हटाओ, नहीं नहीं ये नाम का ये रूप हमको देखना है, फिर दूसरा रूप आ गया हटाओ उसको, हमको जिसका नाम लेना उसको छटनी करते हैं। तो हंसनी बनना होता है। जब तक हंसनी नहीं बनेंगे, अब सब चीज देख रहे हैं, आप सुमरन कर रहे हैं,
सब दुनिया मोतिहारी गांधी मैदान ये खाद छिट रहे खेत में, ये पूड़ी बना रहे चिन्ह में, ये सब हो रहा है। तो नहीं होगा, छटनी करना होगा। हमको सुमरन ध्यान भजन में करना क्या है? हंस बनना पड़ेगा। भजन करना है, क्या सुनना है, कौन सा आवाज सुनना है? 75 को आवाज आएगा, उसमें से हमको छटनी करना, हंस बनना है, उसमें से चुनना है। नीर छोड़ो, अब पियो पैसारा, अमृत को पी लो, नीर को छांट दो। गुरु महाराज ने कहा कि आवाज छटनी करो। उसी तरह कहा कि आंख को ऐसे ऐसे लप 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 करेगा। ध्यान में बैठेंगे, आंख लप 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 लप, ये बात वो बात, तो उसको स्थिर कर। जिस दिन स्थिर हो जाएगा, एक आदमी था, वो गया मिलने एक साधक के दरवाजे पर। तो साधना करने बैठ गए थे। घर के लोगों से पूछा कि भाई फलाने आदमी से मिलने आए। कहा कि पूजा कर रहे, थोड़ा बैठ जाओ। अब बैठे बैठे उसको प्यास लग गया। गर्मी का दिन था। पहले ये कल वाला नहीं था कि गए कल 2 हंडिल मारे पानी पी लिया। अब देखा कि इधर पहले गांव में इनार होता था तो गांव में इनार होता था, तो वहां बैठा, देखा इधर उधर इनार नहीं था। कहा कि कब निकलेंगे, लेट होने लगा, प्यास लगने लगा। तो कहा क्या, लिया खुरपी, किसी आदमी से मांग लिया, खोदने लगा। यहां खोदा एक हाथ, नहीं पानी मिला, वहां खोदा एक हाथ, नहीं मिला। ऐसे उसके दरवाजे पर काढ़ा 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 कर दिया। कहा कि भाई पानी तो नहीं मिला। एकदम 9 बजे गाढ़ा 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 कर दिया। अब जब आदमी भीतर से निकला साधना करके, तो कहा कि भाई मिले। कहा कि दरवाजे पर देख रहा गाढ़ा गाढ़ा। कहा कि ये सब कैसे हो गया? कहा कि अरे भाई बहुत प्यास लगा था, अब तुम साधना में बैठ गए, निकल नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा पानी निकाल ले, पी ले। कब आप निकलिएगा? इधर इनार कुएं नहीं मिला। तो कहा कि पानी मिला? कहा कि पानी तो नहीं मिला, यहाँ खोदे तो नहीं मिला, वहाँ खोले तो नहीं मिला, वहाँ खोदे तो नहीं मिला, वहाँ। तो कहा कि साधु ने कहा कि ऐसे कैसे मिलेगा, ऐसे खोदने से कैसे मिलेगा? अगर जितना मेहनत आपने जगह जगह खोदा, अगर एक ही जगह मेहनत करते, एक ही जगह, तो आपको पानी मिल। अब सभी गाढ़ा को मिला करके मिलाइए, कितना फीट हो जाएगा? तो 1 फीट यहाँ खोदे, 2 फीट वहाँ खोदे, 1.5 फुट वहाँ खोदे, 4 फीट वहाँ खोदे, 3 फीट वहाँ खोदे, सबको फीट मिलाकर एक जगह अगर खोदते तो पानी मिल जाता। अब हर एक डेंग पर पानी कहाँ से मिलेगा? एक गड्ढा खोले, 1 बीता 2 बीता, कहाँ से पानी? थोड़ा डीप छाती भर खोदिए तब ना मिलेगा। तो उसी तरह कोई अब पीपर में खोज रहा है, कोई पाकड़ में खोज रहा है, कोई इधर खोज रहा है, कोई उधर खोज रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि दोनों आंखों के बीच में यहाँ गड्ढा करो, यहाँ रोज खोदो, यहाँ। तब यहाँ खोद लिए, तब यहाँ से हट करके कहीं दूसरे घाट पर दूसरे, तो नहीं मिलेगा। एक जगह डिप करिए, एक जगह डिप करता तो पानी मिल जाता कि नहीं मिल जाता? अभी एक जगह यही खोदिए, यही खोदिए, यही पानी निकल जाएगा। पहले लोग ये नहीं था बोरिंग, तो एक अपने खेत में कोने पर कुआं ही खोद देता था, फिर धीरे धीरे खिड़की बन जाएगा और उसी में सरक जाओगे, उसी में निकल जाओगे। तो एक जगह खोदना, हमको एक जगह दृष्टि को रोकना है, तब होगा। तो वही कहा, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी। एकदम हंसनी जो बन जाएगा कि हमको कितना काम करना है, कितना भजन ध्यान करने में काम करें, यानी छटनी अपने समय को सबको बैठना शुरू कर देगा। बस गुरु जैसे, संत क्या कहते हैं, संत ना देखे चाल कुचाल, वो देखे अंदर। जैसे अंदर से आपको हुआ, कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे कान में उंगली लगाए रहे, नहीं। आप खेती में काम कर रहे हैं फिर भी गुरु को याद कर रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं फिर गुरु को याद करते रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं सुमरन। 24 घंटे का बिना यानी याद किए एक क्षण बीते नहीं। का कहना मान सके रे। साफ कहा कि गुरु के कहना, गुरु क्या कहते हैं?
कहते लोक भी बन लो, अभी वचन में आपने सुना, लोक भी बना लो और परलोक भी बना लो, दुनिया को भी बना लो और दिन को भी बनाओ, दुनिया को भी, दोनों बना लो। यानी मरने के पहले का भी और मरने के बाद जब ये आत्मा निकलेगी वहां भी रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, वो दोनों काम करें। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का सखी कहते आत्मा को, हे सखी गुरु जो कहे मान लो। गुरु क्या कहते 24 घंटे में, ये नहीं कहते लंगोटी लगा करके साधु हो जाओ, कहते सब काम करते हुए मालिक को याद करना। तो वही कहा कि गुरु का कहना हे आत्मा मान लो। आगे क्या कहते हैं, सुरत शब्द आसमानी, शब्द आसमानी, हंसनी जानो दूध और पानी, हंसनी जानो दूध और पानी, मन को साधो चलो गगना पूरे, मन को साधो चलो गगना पूरे। कहते हैं कि बिना मन के साधे आज तक किसी की आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, इसलिए हंसनी बनो। मन जो कहे करो मत कोई, आ गुरु कहे करो सब कोई। साफ साफ कहा कि थोड़ा सा हंसनी बनो कि हमारे गुरु ने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं। गुरु ने कहा शाकाहार का प्रचार बच्चे बराबर लगातार करते रहना, फेरिया बराबर लगाते रहना। गुरु महाराज का शब्द है फेरिया लगाते रहना। जैसे कैसे गांव में उसको याद करो मालिक को, ये गुरु महाराज ने कहा। तो मन के कहे चलो मत कोई, अब गुरु कहे करो सब कोई, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहा कि मन को साधो। साधने का क्या मतलब, उसको पकड़ो, बस में करो। अब मन बस में हुआ कि उलट चलो आसमानी गगन मंडल में। ये मन ऊपर नहीं जाने देता, नीचे। जैसे पानी को छोड़ दीजिए यहाँ, तो जहां जहां गड्ढा होगा लुढ़कते लुढ़कते गड्ढे की तरफ जाएगा। तो ये मन का स्वभाव है कि वो नीच कर्मों में जाता है, इसलिए इसको जाना है ऊपर और नीचे ये जा रहा है मन। तो उसको रोक करके और ले चलना है। जैसे मछली के चालो, मछली देखिएगा पानी जिधर से आता है ना उधरे ये जाता है। तो मछली के चाल, संसार की तरफ नहीं जाना, संसार से उल्टा चलना है। संसार इधर तो इधर, जगत भगत को बैर है, देखो 4 युग प्रमाण। तो प्रेमियों